वेलकम टू AR क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमें रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, जो रूट 5 है वो कैसा है, इरेशनल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट 5 इसने बोला है क्वेश्चन में कि ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये कैसा है, इरेशनल है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो अब जब हमने रूट 5 को रेशनल नंबर लेट कर लिया, तो अब रूट 5 को कैसे लिख सकते हैं, सो रूट 5 इक्वल टू आर डिवाइड बाई एस। जो एस है वो किसके है, डज नॉट इक्वल टू 0 को। तो ये किस कैसे मेंशन करेंगे इसको, वेयर एस डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब s डज नॉट इक्वल टू 0 हमने ले लिया, तो अब इसको हम कैसे बताएंगे, अगर इफ r एंड s हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के। ठीक है, देन वी डिवाइड बाय दैट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे r और डिवाइड में s लिया है, ये कैसे हैं, कॉमन फैक्टर हैं अदर देन किसके, 1 के। देन v डिवाइड बाई दैट कॉमन फैक्टर। हम लोग ऐसे ही कॉमन फैक्टर v डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर लेंगे। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब हमने यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू r डिवाइड बाई s लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट 5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b के। तो हमने यहाँ पे 1 को लेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस कैसे निकल के आ गया, रूट 5b इक्वल टू ए। अब इसको कैसे करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे इसको, बोथ साइड करेंगे स्क्वायर इसका, तो कैसे निकल के आ जाएगा, रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्क्वायर ने रूट को कट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये हमारी कैसे फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, तो जब ये हमारा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर निकल के आया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइड ए स्क्वायर। सो 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाई थ्योरम 1.3। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो रूट 3 सॉल्व कराया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो उसमें क्या ये बाई थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व कराया था ना। तो बाई थ्योरम ये रूट 3 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसको देख लीजिए, समझ में अच्छे से ये आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये बाई थ्योरम किसके अकॉर्डिंग हो गया, 1.3 के अकॉर्डिंग हो गया। तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे लेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो हमें कैसे
कौन सी वैल्यू पुट करवानी है? नाउ पुट ए इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया? 5c के, ठीक है। फॉर किसके अकॉर्डिंग? फॉर सम इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है कि जो a की वैल्यू है, जहां पे a लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे a लिखा हुआ है? ये 5b² इक्वल टू a² फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया था। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करानी है? 5c को, ठीक है। तो हम लोग इसको पुट करवा लेते हैं। a की जगह पे हमको क्या पुट करना है? 5c। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे, 5b² इक्वल टू a² के, ठीक है। ए की प्लेस में हमको क्या पुट करना है? 5c। तो 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर, ये तो ऐसे सेम आ गया, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये c²। अब ये नंबर हमारा कहाँ चला जाएगा? इधर डिवाइड में, तो b² इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5, इस ये c²। इसको जब कट करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 5। तो b² इक्वल टू 5c², ठीक है। तो ये हमारा कैसे प्रूव हो गया? क्या प्रूव हो गया? थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया कि जो हमारा √5 था वो कैसा है? इरेशनल है। इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रूव हो गया कि यहाँ पे हमने कैसे लिखा था कि 5 डिवाइड a², सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a² बाई कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग? 1.3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कैसे प्रूव हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? इधर लिख लेते हैं, सो प्रूव √5 इज इरेशनल, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया है यहाँ से। तो इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये कौन सा था? फर्स्ट क्वेश्चन था 1.3 का, ये क्लियर हो गया अच्छे से। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का ये क्वेश्चन सेम ही है। इसमें हमें क्या बताना है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको क्या प्रूव करना है? ये जो नंबर है वो कैसा है? इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे किया था? लेट किया था। तो इसको भी हम लोग लेट करते हुए चलते हैं। लेट 3 + 2 √5 कैसा नंबर है? अब हमको यहाँ पे तो इरेशनल गिवन है, हमको यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा? रेशनल, ठीक है। तो ये कैसे? इज रेशनल। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सो 3 + 2 √5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ठीक है। तो हमने पीछे कैसे s डज नॉट इक्वल टू 0 के किया था, तो इधर भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं b डज नॉट इक्वल टू 0 के। ये जो a एंड b है नंबर, तो वो कैसा है? को प्राइम। तो इसको कैसे लिखेंगे? a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसके दो मेथड हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको ऐसे भी सिंपल तरीके से भी। तो सिंपल तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। ये जो 3 है इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। तो इधर पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो कैसे जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। तो इधर कैसे बचेगा? 2 √5 इक्वल टू a डिवाइड बाई b माइनस का 3, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये हमारा इधर पॉजिटिव नंबर था, जब इधर शिफ्ट हुआ तो कैसे? माइनस में आ गया। और जो a एंड b नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं? को प्राइम है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे
तो कैसे करना है कि ये जो रूट के पास वैल्यू है, कैसे, ये 2 है ना, तो जब अगर इसको भी हम लोग इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये कैसे हम लिख सकते हैं, ये पूरे के डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो इस यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे इसको, √5 इक्वल टू 1/2 और इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, a/b माइनस का 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको कैसे बताना है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी हमको बताना पड़ेगा कि a, b एंड 3 हमारे कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे लिखेंगे, सिंस a, b एंड 3 आर इंटीजर्स। ठीक है, सो 1/2 a/b माइनस का 3, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया था वो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये कैसा है, इज रेशनल। ठीक है, एंड √5 इज √5 इज इरेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अब इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैंने अपने आप को हाइड कर रखा है क्योंकि थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है। तो इसको हम लोग, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें मैंने अपने आप को हाइड कर लिया है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, आप लोग समझते हुए अच्छे से चलना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, हमने √5 यहाँ पे क्या किया, √5 इज इरेशनल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमको क्या बताना पड़ेगा, बट इरेशनल डज नॉट इक्वल टू किसके होता है, रेशनल नंबर के। जो इरेशनल है वो इक्वल नहीं हो सकता रेशनल के। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया। सो √5 इक्वल टू 1/2, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा, ये इरेशनल डज नॉट, रेशनल के नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया ना कि √5 इक्वल टू 1/2 कैसा नंबर है, कॉन्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कैसा। अब यहाँ पे लास्ट में हमको क्या कर देना है, सो जो क्वेश्चन दिया हुआ था 3+2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। इतना आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप लोग अच्छे से समझते हुए चलो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। और ये ऐसे ही इस एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इनको अच्छे से समझ के अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना, नोट करते हुए चलना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आ गया, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड।